नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अपाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण बद्धओ अपाणमेव अपाणम ज इत्ता सुहमेह। दुनिया में युद्ध का प्रसंग कभी कभी आ जाता है। दो राष्ट्रों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। कभी विश्व युद्ध का रूप भी हुआ और भी किसी रूप में आपस में युद्ध हो सकता है। वह बाहर का युद्ध है। जैन शास्त्र में भी युद्ध करने की बात बताई गई है, पर वह बाहर में नहीं, भीतर में युद्ध करने की बात है, अपने से लड़ने की बात है, आत्मा से युद्ध करने की बात है। आत्मना सह युद्धस्व, आत्मा के साथ युद्ध करो। आगमकार ने कहा अपने आप से ही युद्ध करो, बाहर के युद्ध से तुम्हें क्या मतलब है। अपने द्वारा अपने को, आत्मा के द्वारा आत्मा को जीत करके सुख प्राप्त किया जा सकता है, सुख प्राप्त होता है। अपने आप से युद्ध करना यह धर्म युद्ध होता है। एक है बाहर का युद्ध जो भूमि के लिए, पैसे के लिए, संपत्ति के लिए, बदला लेने के लिए हो सकता है, पर यह धर्म का युद्ध है, वह पैसे के लिए नहीं, बाह्य संपत्ति के लिए नहीं, कोई दूसरे आदमी से बदला लेने के लिए नहीं, प्रतिशोध के रूप में नहीं। यह धर्म युद्ध, इसको आत्म युद्ध भी कहा जा सकता है। और यह आत्म युद्ध आध्यात्मिक संपदा पाने के लिए होता है। अब प्रश्न है, युद्ध किसके साथ करें, कौन करे और कैसे करे। तीन प्रश्न हो जाते हैं आत्मयुद्ध के संदर्भ में। पहला प्रश्न है कौन युद्ध करे, दूसरा प्रश्न है किसके साथ युद्ध करे, और तीसरा प्रश्न है कैसे युद्ध करे। अब कौन युद्ध करे, इतनी बात तो पहले आ गई। आत्मा के द्वारा आत्मा के साथ युद्ध करो, अपने आप से युद्ध करो। जैन विद्या में 8 आत्माएं बताई गई हैं। 25 बोल में 15वां बोल आत्मा 8, द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर्य आत्मा, ये 8 आत्माएं हैं। अब कौन लड़े, आत्मा आत्मा के साथ लड़े, यह बात आ गई। तो लड़े कौन, चारित्र आत्मा लड़ने वाली हो सकती है, सम्यक दर्शन आत्मा लड़ने वाली हो सकती है,
शुभ योग आत्मा लड़ने वाली हो सकती है। अब किसके साथ लड़े? तो कसाय आत्मा के साथ लड़े, युद्ध करे। अशुभ योग आत्मा के साथ युद्ध करे और मिथ्या दर्शन आत्मा के साथ युद्ध करे। यानी कसाय को जीतना है, कसाय पर विजय पाना है। एक कसाय पर विजय पाली जाए तो मान लो आत्मयुद्ध मोटा मोटी संपन्न हो गया। कसाय वे भाव जिनसे कर्ममल का आगमन होता है। कोह, मान, माया, लोभ, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, ये चार कसाय हैं। इनको परास्त करने का प्रयास करना धर्म युद्ध है, आत्मयुद्ध है। अब गुस्से पर कंट्रोल करना है, गुस्से को जीतना है, गुस्से को क्षीण या उपशांत करना है। अब कैसे करें? 10वें आलियम में बताया गया है, उवसमेण हणे को हम। युद्ध कौन करे, किसके साथ करे, यह मैंने 8 आत्माओं के संदर्भ में बता दिया। अब कैसे करें का उत्तर है कि उपशम के द्वारा गुस्से को हत करें, गुस्से को जीते। प्रतिपक्ष भावना, प्रेक्षा ध्यान का भी क्रम चलता है। हमारे यहाँ आचार्य श्री तुलसी पूज्य गुरुदेव के समय इधर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की मुनि अवस्था से ही यह प्रेक्षा ध्यान शुरू हुआ कि प्रकर्षेण ईक्षणम प्रेक्षणम प्रेक्षा, गहराई से विशेषतया देखना प्रेक्षा है, प्रेक्षा ध्यान है। उपशम के द्वारा गुस्से को हत करो। गुस्से का प्रतिपक्षी है उपशम, शांति। अब उपशम का अभ्यास करें, अनुप्रेक्षा करें, मनन करें कि मुझे उपशम का भाव रखना है और अनुप्रेक्षा करे, चिंतन करे। इस पाठ का भी जप के रूप में भी प्रयोग कर ले। उवसमेण हणे को हम, उवसमेण हणे को हम, उवसमेण हणे को हम। उपशम से कोप को जीतो, हत करो। जैसे सामने वाला कोई मान लो गाली दे रहा है, अब गाली कोई दे तो गुस्सा आ सकता है, पर वहाँ भी शांति रखना। उवस याद करें, उवसमेण हणे को हम, उवसमेण हणे को हम, उवसमेण हणे को हम। और कभी अभी मुझे बोलना नहीं, मौन रखना, बस अभी मौन रखना है। जब गुस्सा आने लगे थोड़ी देर मौन करके रह जाएं, मौन कर लें, होठों को भींच लें कि अभी बोलना नहीं है। इस प्रकार हम गुस्से पर कंट्रोल पाने में आगे बढ़ सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य बनना चाहिए कि मुझे गुस्से को शांत रखना है, गुस्से को कमजोर प्रतनु बनाना है। हमारे जीवन में लक्ष्य निर्धारित होना विशेष बात है। कोई लक्ष्य बन जाए कि उस दिशा में आगे बढ़ना है, तो लक्ष्यानुरूप प्रयास किया जाए तो लक्ष्य की प्राप्ति भी हो सकती है। तो गुस्से को मुझे कमजोर करना है, क्षीण करने का प्रयास करना है, शांत करना है। तो वैसा जप, वैसी अनुप्रेक्षा, यह उवसमेण हणे को हम,
इसकी भले माला फेर लें, फिर चिंतन करें कि मुझे उपशम से गुस्से को जीतना है, प्रयास करना है। और जब मौका आए, कोई गुस्सा आने की स्थिति बन रही है, कि तब थोड़ी देर का मौन कर लो, बस बोलना नहीं है। एक मौन से भी अनेक लाभ हो सकते हैं। बस मौन कर लिया, बोला नहीं, तो वो स्थिति थोड़ी देर में पार हो सकती है। या ऐसा लगे मौन रहना भी मुश्किल है, एक बार वो कमरा स्थान छोड़ दो जहाँ कुछ ऐसा प्रसंग बन रहा है, वो कमरा स्थान छोड़ दो और कहीं हो जाओ, ताकि वहाँ मेरा बोलना न हो। तो उपशम के द्वारा कोप को हत करने का प्रयास करें, यह आत्मयुद्ध है। अहंकार, घमंड घमंड का प्रतिपक्षी तत्व है मार्दव। मृदुता, नम्रता का प्रयोग करें और घमंड को जीतने का प्रयास करें और चिंतन भी करें। और यह सूक्त है, मानम मद्दव याजिणे, मानम मद्दव याजिणे, मानम मद्दव याजिणे। इसका जप कर लें, माला फेरें, मनन करें और लक्ष्य रखें, मुझे घमंड में नहीं जाना। आपके पास पैसा हो सकता है, आप लोग गृहस्थ हैं, कईयों के पास बहुत पैसा हो सकता है, धनाढ्य हो सकते हैं, तो पैसे का भी घमंड नहीं करना। किसी के पास विद्वत्ता है, ज्ञान है, तो ज्ञान का भी घमंड नहीं करना। ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तौ, त्यागे श्लाघा विपर्ययः। ज्ञान है, विद्वत्ता है, पांडित्य है, तो उसको दिखाने का प्रयास नहीं, मौन रखो। अपनी विद्वत्ता को प्रदर्शित करने का प्रयास मत करो कि दिखाऊं मैं कितना विद्वान हूं, दिखाने का भाव मत रखो। तो ज्ञाने मौनम, ज्ञान विद्वत्ता होने पर भी मौन रख लेना, यानी दिखाने का प्रयास नहीं करना। क्षमा सक्तौ, शक्ति होने पर भी क्षमाशील रहना, किसी को मारने का उनका प्रयास नहीं करना। और त्यागे श्लाघा विपर्ययः, दान देकर के नाम करने का, दिखावा करने का प्रयास नहीं करना। तो अहंकार को भी जीतना कि मेरा रूप कितना सुंदर है। ठीक है, शरीर है, नामकर्म का आनुकूल्य हो सकता है, बढ़िया चेहरा मिल जाए, ठीक है, जैसा मिला वैसा चेहरा मिल गया, तो चेहरा बढ़िया है, इसका भी घमंड नहीं करना। और आज बढ़िया चेहरा है मेरा मान लो, पता नहीं कभी वो चेहरे में कोई विकृति हो जाए, चेहरा इतना बढ़िया न भी रहे, तो चेहरा है, चेहरे का घमंड नहीं करना है, वैसा ठीक है। बहुत बढ़िया चेहरा बनाने का कि ऐसी स्किन, ऐसा कुछ सर्जरी, कुछ ऐसा करा लें कि चेहरा बढ़िया दिखना शुरू हो जाए, वो भी साधु को तो इच्छा करनी ही नहीं चाहिए कि मेरा चेहरा बढ़िया दिखाऊं। साधु को तो कांच में भी चेहरा नहीं देखना कि मैं कैसा सुंदर लगता हूँ, सुंदर लगने की और की कांच भी नहीं देखना। तो रूप का भी घमंड नहीं। कोई तपस्या करने वाला तपस्वी है, तो तपस्वी रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं करना। वो भी मैंने तपस्या की, मेरा प्रोग्राम करो, मेरा जनता में प्रोग्राम करो, मैंने तपस्या में प्रोग्राम की मांग नहीं करना कि मेरा प्रोग्राम करो, तपस्या की है मैंने। तो तपस्या का भी अहंकार नहीं। तो इस प्रकार अहंकार को जीतना, उसका प्रयास करना आत्मयुद्ध है। माया को आर्जव ऋजुता से जीतो, छल कपट वंचना वो नहीं करना, बस साफ सुथरा सरलता। मन में कुछ है, छल कपट के रूप में बताता कुछ है, वो नहीं।
कथनी करनी में समानता। संस्कृत का श्लोक है, मनस्येकम वचस्येकम वपुष्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत वपुष्यन्यत दुरात्मनाम। कि महात्मा जो होते हैं, कि महात्मा के मन में, वचन में और शरीर में एकता, जो मन में है वो ही वाणी में है, जो वाणी में है वो ही आचरण में है। यानी मन और कथनी करनी में संवादिता है, एक रूपता है, सरलता है, वो महात्मा है। और मन में कुछ और वाणी में कुछ करना कुछ, वो दुरात्मा है। तो माया को ऋजुता से जीते, मायम तज्जव भावेण, आर्जव भाव से जीते, यह भी आत्मयुद्ध है। माया को आर्जव से जीतने का प्रयास करना। चौथी बात है, चौथा कसाय लोभ, लोभम संतोष ओ जिणे आश्रय। लोभ को संतोष से जीतो, संतोष रखो। जब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। यह संतोष आ जाए बस। अपिच्छया अलाभे विसंते, संथार सज्जासन भत्त पाणी, अपिच्छया अलाभे विसंते, जो एव मप्पा नबितोष इज्जा, संतोष पाहन रहे सपुज्जो। तो संतोष, आप लोग गृहस्थ हैं, इस संतोष भोजन में जो मिल गया ठीक है, जो खाना मिल गया संतुष्ट हैं। जहाँ तक हो सके विशेष अपेक्षा की बात न हो, जो मिला उसी में संतुष्ट। साधु को तो रहना ही चाहिए, साधु को तो आहार मिले कभी न मिले तो भी शांति में रहना चाहिए। कि मिल गया तो शरीर को पोषण मिल सकेगा, नहीं मिला तो तपस्या को पोषण मिल सकेगा। मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक, ठीक है, गोचरी का प्रयास कर लो। घरों आदि में जाओ फिर भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ढन ढन मुनि को द्वारिका में भी आहार की अनुपलब्धि। तो क्षमता रखो, सहन करो, आज नहीं कल फिर प्रयास। भगवान ऋषभ को कब मिला आहार, कितना वर्षी तप हो गया उनके, तो उनको आहार नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हमें भी कभी नहीं मिले तो नहीं मिले, वर्षा आ गई गोचरी नहीं जा सके, या कभी घरों आदि में अनुकूलता नहीं, जोगवाई नहीं, गोचरी नहीं मिली, तो संतोष रखो। तो गृहस्थ हैं वे भी अपने ढंग से धन आदि में संतोष रखें। संस्कृत में कहा गया, संतोषस्त्रिषु कर्तव्य है, स्वेदारे भोजने धने, त्रिषु नैवच कर्तव्योध्ययने जप दानयो हो। कहीं संतोष रखना चाहिए और कहीं संतोष नहीं करना चाहिए। भोजन में संतोष रख लो, आप पैसे में भी थोड़ा संतोष रख लो, और भी संतोष योग्य स्थान में रख लो। पर जहाँ अध्ययन करना, ज्ञान करना, तो ज्ञान में संतोष नहीं, और पढ़ें। हमारे नवदीप समणियाँ भी बैठी है, विदेश से आई हैं कई समणियाँ, वापिस विदेश जाना है। और भी समणी जी थोड़े प्रौढ़ पहले विदेश में और में गए हुए हैं और हैं, तो भी ज्ञान किया का संतोष नहीं, हमने तो पढ़ लिया, और करना, और ज्ञान करना। अध्ययन में झटपट संतोष नहीं करना, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, अब क्या करना। ठीक है, एक अपेक्षा से अध्ययन पूरा भी हो सकता है, बाकी जितना मौका मिले कुछ पढ़ते रहो, जानने का प्रयास करो कि ज्ञान और बढ़े। तो अध्ययन में संतोष नहीं कि मैंने बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया होगा, और पढ़ो, अभी अभी बहुत बाकी भी है। बहुत पा लिया तो बहुत बाकी भी है अभी। तो अध्ययन में संतोष नहीं। और जप करना है कि जप में संतोष नहीं, टाइम है तो और जप कर लो, 2-4 मिनट हैं हाथ में, और तो अब क्या काम करोगे, जप कर लो। नवकार मंत्र का, नमो सिद्धाणम का, और का, श्वास के साथ जैसा मौका जप कर लो। कि जप में संतोष नहीं करना। दान, दान देने में संतोष नहीं, इतना दे दिया
और दे दो, और है तो और देने का प्रयास करो। हमारे संत हैं, संत भी दान दे सकते हैं कि भाई कोई चीज़ तुमसे मांग रहे तो दे सको तो दे दो, इनको दे दो, कोई बात, अच्छी तुम्हारे भाई है इनको दे दें, कोई बात नहीं। कोई पाथरी मांग ली, मौका हो तो दे दो भैया, ये इन्होंने मांग लिया तो ना, जहाँ तक हो सके ना क्या कहना, जितना दे सको उतना दे दो। रही मन वे नर मर चुके जो कहीं मांगण जाए, उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाय। कि भी जो सर्वत्र बात लागू नहीं भी हो, कोई मांगना पड़े किसी को, जगह जगह जाए मांगे, साधु की बात अलग है। गृहस्थों में किन्हीं को मांगना पड़े कि वो तो लोग मर चुके जो हाथ फैलाते हैं मांगते हैं, परंतु उनसे पहले वे मरे। कोई मांगने आ जाए और मनाही कर दे, ना ना नहीं दूंगा, वो पहले ही मर गया वो तो। अर्थात दान, कि दान में संतोष नहीं है। साधु घर में आ गए, आपके अनुकूल भोजन है तो भावना भाव दो, तो दान में संतोष नहीं करना। तो यह आत्मयुद्ध की बात है। गुस्से को उपशम से, अहंकार को मार्दव से, माया को आर्जव से, लोभ को संतोष से जीतने का प्रयास करें। इस प्रकार का आत्मयुद्ध करें तो कभी हम परम स्थान को प्राप्त हो सकते हैं।